गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि नरेटर मार्गा मिंको मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है और मिसेस डॉर्लिंग उसे पहचानने से इनकार कर देती है। फिर नरेटर वापस स्टेशन की ओर जाती है और मिसेस डॉर्लिंग और अपनी माँ मतलब मिसेस एस के बारे में सोचने लगती है, उनको याद करने लगती है। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। लिबरेशन मीन्स होता है आजादी, स्टोर्ड स्टफ रखा हुआ सामान, अनथ्रेटेन बिना डरे, एरंड काम, कम्बरसम भारी भरकम, मग्गी सीलन भरी गंध, प्यूटर प्लेट जस्ते की प्लेट, एंटिक मतलब होता है दुर्लभ। आप लोग पेज नंबर 12 निकालिए और देखिए फोर्थ पैराग्राफ। There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. लेखिका कह रही है कि लेखिका की माँ ने लेखिका की ओर इशारा करते हुए बताया कि यह मेरी बेटी है, मतलब मिसेस डॉर्लिंग को बताया उसने कि यह मेरी बेटी है। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rail. उसके बाद जो मिसेस डॉर्लिंग है उसने अपना सिर हिलाया और कोट के नीचे से सूटकेस उठा लिया। She wore a brown coat and a shapeless hat. मिसेस डॉर्लिंग ने एक भूरे कलर का कोट और शेपलेस हैट या टोप पहन रखा था। Does she ride far away? I asked. लेखिका ने पूछा, अपनी माँ से पूछा कि क्या वह दूर रहती है, मतलब लेखिका ने पूछा कि क्या मिसेस डॉर्लिंग दूर रहती है। Seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. लेखिका ने जब देखा कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वह कठिनाई से हैवी केस मतलब होता है जो सूटकेस वगैरह होता है उसको कहते हैं, उसे कठिनाई से उठा रही थी, तब लेखिका ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह दूर रहती है। In Marconi Street, said my mother. Number 46. Remember that. तभी लेखिका की माँ ने बताया कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वह मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46 है ना, इस पते पर रहती है और इस पते को याद रख लेना। इस प्रकार नरेटर को लेखिका की माँ ने कहा कि मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 इस पते को याद रख लेना। I had remembered it. नरेटर कह रही है कि मैंने इस पते को याद कर लिया, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। लेकिन लेखिका को उस पते पर, कौन सा पता, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, इस पते पर जाने में लेखिका को बहुत समय लगा। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all the stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. लेखिका कह रही है कि शुरुआत में आजादी के बाद, है ना, आजादी के बाद मुझे इन चीजों से, जो पुरानी जो वस्तुएं थी, उनकी माँ की जो वस्तुएं थी, उन चीजों से बिल्कुल भी रुचि नहीं थी उसे, और ये जो रखी हुई सामान है उसके प्रति उसे बिल्कुल भी लगाव नहीं था, और वास्तव में वह इन सामानों से डरती थी, घबराती थी। क्यों? कि यदि वह इस सामान को लेने जाएगी तो उसे अपनी माँ की याद आएगी, इसलिए इन चीजों से वह घबराती थी, डरती थी। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. नरेटर कह रही है कि मुझे ऐसी चीजों से सामना हो जाने का डर था जो एक ऐसे संबंध से था जिसका जीवन में कोई रिश्ता नहीं था, मतलब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि यदि इन चीजों को मैं रखूंगी, मतलब इन चीजों को लेने जाऊंगी तो मुझे अपनी माँ की याद आएगी। इस प्रकार नरेटर सोचती थी, और ये जो चीजें थी वह अलमारियों और बक्सों में छिपा कर रखी गई थी, और ये जो चीजें हैं वह इंतजार कर रही थी कि कोई
इसे फिर से उसी स्थान पर रख दे, है ना। ये जो सामान है वह इंतजार कर रही थी, ऐसा लेखिका कह रही है कि कोई आए और उसे उसी स्थान पर फिर से रख दे, है ना। और इसे छिपा कर रखा गया था, इन वस्तुओं को छिपा कर रखा गया था क्योंकि यह वस्तुएं थी, इसलिए इस प्रकार लेखिका कह रही है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। अब नरेटर फिर से कह रही है कि बाद में सभी चीजें नॉर्मल हो गई। मतलब पहले क्या था, युद्ध का दौर चल रहा था, हॉलैंड में युद्ध चल रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे युद्ध समाप्त हो गया, तो जो सब कुछ जो था वह नॉर्मल हो गया, सामान्य हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर। रोटी हल्के रंगों में प्राप्त होने लगी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेन्ड। एक बिस्तर था जिस पर आप बिना डरे सो सकते थे, क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया था, इसलिए जो डर था वह भी खत्म हो गया था। A room with a view you were more used to dressing at each day. एक कमरा था जिसे आप जैसा देखना चाहते थे वैसा देख सकते थे। And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. नरेटर कह रही है कि एक दिन मैंने ध्यान दिया और मैं बहुत अधिक उत्सुक हो गई उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो उस पते पर था, मतलब मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 इस पते पर था। इन वस्तुओं को लेने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हो गई, इस प्रकार नरेटर कह रही है। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेम्बर। और लेखिका कह रही है कि मैं उन वस्तुओं को, मतलब जो वस्तुएं थी उनकी माँ की यादें थी, है ना, उन वस्तुओं को छूना चाहती थी, देखना चाहती थी और याद करना चाहती थी, नरेटर कह रही है। और इसके बाद जो नरेटर है उन वस्तुओं को लेने के लिए इस पते पर चली गई। After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. नरेटर कह रही है कि एक बार मिसेस डॉर्लिंग के घर जाने के बाद उसने फिर से उनके घर जाने का निर्णय किया। Now a girl of about 15 opened the door to me. अब लेखिका कह रही है कि जब दूसरी बार जो लेखिका है मिसेस डॉर्लिंग के घर गई तो एक 15 साल की लड़की ने दरवाजा खोला। I asked her if her mother was at home. लेखिका ने पूछा कि क्या आपकी माँ घर पर है? No, she said, my mother is doing an errand. तभी उस 15 years की लड़की ने कहा कि नहीं, मेरी माँ कुछ काम कर रही है, कुछ जरूरी काम कर रही है। No matter, I said, I will wait for you, for her. कोई बात नहीं, है ना। नरेटर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार कर लूंगी। I followed the girl along the passage. अब नरेटर फिर से कह रही है कि मैं उस लड़की के पीछे जो मिसेस डॉर्लिंग की माँ बेटी थी, है ना, उसके पीछे वह गलियारे में चली गई। An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. जैसे ही नरेटर उस लड़की के पीछे गई, चलने लगी, तो एक पुराने डिजाइन का कैंडल होल्डर रखा हुआ था। हनुक्का नाम का कैंडल होल्डर, मोमबत्ती दान, है ना, वह रखा हुआ था मिरर के बाजू में, मतलब आईने के बाजू रखा हुआ था। We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. तभी नरेटर को याद आया कि हमने इस कैंडल होल्डर का यूज नहीं किया था क्योंकि यह एक मोमबत्ती की तुलना में बहुत भारी भरकम था, इसलिए नरेटर को याद आया कि हमने इसका यूज नहीं किया था। Won't you sit down? asked the girl. तभी उस 15 years की लड़की ने पूछा, नरेटर से पूछा कि क्या आप बैठेंगी नहीं? She had opened the door of the living room and I went inside past her. उस लड़की ने बैठक रूम का दरवाजा खोल दिया और नरेटर उसके पीछे अंदर चली गई। I stopped horrified. नरेटर कह रही है कि नरेटर अचानक से डरते हुए रुक गई। I was in a room I knew and did not know. नरेटर कह रही है कि मैं एक ऐसे रूम में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। I found myself in the midst of things I did want to see again, but which approached me in the strange atmosphere. लेखिका कह रही है कि मैं एक ऐसे रूम के मध्य में थी जिसे मैं फिर से देखना चाहती थी।
लेकिन वह जो रूम था वह अस्त व्यस्त था, मतलब बिखरा हुआ था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और जो सभी वस्तुएं थी वह अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मग्गी स्मेल दैट हंग देयर, क्योंकि वहां फर्नीचर की सीलन भरी गंध आ रही थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। लेखिका कह रही है कि मैं मुश्किल से उस कमरे को देख पा रही थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, तभी उस लड़की ने एक चेयर सरकाया। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। नरेटर कह रही है कि मैं उस चेयर पर बैठ गई और वहां जो मेज पर ऊन का टेबल क्लॉथ था उसकी ओर घूर कर देखने लगी। आई रब्ड इट, लेखिका कह रही है कि मैंने उस टेबल क्लॉथ को रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, और रगड़ने से लेखिका की जो फिंगर है, जो उंगली है, वह वार्म हो गई, गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, लेखिका कह रही है कि मैं उस टेबल क्लॉथ के जो डिजाइन थे, है ना, उस पर जो लाइन बना था उसको देखने लगी। Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. लेखिका को अचानक से याद आया, क्योंकि ये जो टेबल का क्लॉथ था वह उसके बचपन का था। बचपन में लेखिका ने उसे देखा था, तो उसे अचानक से याद आया कि इस टेबल क्लॉथ में किनारे पर जलने का निशान होना चाहिए। अचानक से उसे याद आया। My mother will be back soon, said the girl. उस लड़की ने लेखिका से कहा कि मेरी माँ जल्द ही वापस आ जाएगी। I have already made tea for her. लड़की ने कहा कि मैंने अपनी माँ के लिए पहले से ही चाय बना दिया है। Will you have a cup? लड़की ने नरेटर से पूछा कि क्या आप चाय लेंगी? Thank you. नरेटर ने कहा कि धन्यवाद। I looked up. नरेटर कह रही है कि मैंने ऊपर देखा। The girl put cups ready on the tea table. उस लड़की ने टी टेबल पर कप रख दिया था। She had a broad back. वह चौड़े शरीर वाली लड़की थी। Just like her mother, जैसे कि उसकी माँ थी। She poured tea from a white pot. और उस लड़की ने एक सफेद पॉट से, है ना, एक सफेद पॉट से चाय प्लेट में डाला। All it had was a gold border on the lid. और उस पॉट के लीड पर, मतलब ढक्कन पर, गोल्ड सुनहरा बॉर्डर था। I remembered. अब लेखिका को याद आया, है ना, क्योंकि वह जो टी पॉट था वह उनका ही था, लेखिका और उनकी माँ का ही था। तो उसे अचानक से याद आया कि इसके ढक्कन पर गोल्डन बॉर्डर होना चाहिए। She opened the box and took some spoons out. फिर उस लड़की ने एक बॉक्स खोला और उस बॉक्स से कुछ स्पून, चम्मच बाहर निकाली। That's a nice box. I had my own voice. नरेटर ने कहा कि यह बहुत अच्छा बॉक्स है, मतलब वो अपने आप से कहने लगी कि यह बहुत अच्छा बॉक्स है। It was a strange voice. और यह जो आवाज थी वह बिल्कुल अजीब थी। As though each sound was different in this room. लेखिका कह रही है कि इस रूम में, क्योंकि वह जो रूम था अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, तो उस रूम में उसकी जो आवाज थी वह भी बिल्कुल अलग लग रही थी। Oh, you know about them? She had turned around and brought me my tea. She laughed. तभी वह लड़की अचानक से मुड़ी और कहने लगी कि अरे, क्या आप इनके बारे में जानती है? मतलब इस बॉक्स के बारे में जानती है कि यह अच्छा बॉक्स है। और वह जो लड़की है वह लेखिका के लिए चाय लाई। She laughed, और वह हंसने लगी। My mother says it is antique. वह लड़की बताने लगी, लेखिका को बताने लगी कि मेरी माँ कहती है कि यह दुर्लभ है, यह जो बॉक्स है ना, वह बहुत ही दुर्लभ है। We have got lots more. और हमारे पास बहुत सारी है। She pointed round the room. उसने एक रूम की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस रूम में बहुत सारी बॉक्स है या एंटिक जो चीजें हैं वह है। See for yourself. और उस लड़की ने नरेटर से कहा कि तुम खुद ही देख लो। I had no need to follow her hand. अब लेखिका कह रही है, सोच रही है कि मुझे उसकी सहायता की जरूरत नहीं थी। मतलब लेखिका को तो पहले से मालूम था कि जो वस्तुएं हैं वह लेखिका की थी, तो उसे सब वस्तुओं के बारे में पहले से ही पता था। I knew which things she meant. अब नरेटर ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आपका मतलब किस वस्तुओं से है। I just looked at the still life over the tea table. इस प्रकार वह टी
लेबल की ओर देखते हुए रुक गई। इस चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसिड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। लेखिका सोच रही है कि बचपन में मुझे जस्ते की प्लेट पर एप्पल खाने का बहुत अधिक शौक था। इस प्रकार लेखिका सोचने लगी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। अब उस लड़की ने फिर से कहा, मतलब प्यूटर प्लेट, जस्ते की प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम बहुत चीजों के लिए इसका यूज करते हैं। Once we even ate of the plates hanging there on the wall. उस लड़की ने कहा कि एक बार दीवार पर जो प्लेट रखी थी उस पर भी हमने खाना खाया है। I wanted to so much. उस लड़की ने लेखिका से कहा क्योंकि मुझे उस प्लेट पर खाना खाने की बहुत अधिक इच्छा थी। But it wasn't anything special. लेकिन इसमें कोई स्पेशल बात नहीं थी, है ना। आप जस्ते की प्लेट में खाओ, सोने की प्लेट पर खाओ या फिर सिल्वर की प्लेट पर खाना खाओ, खाना खाना तो खाना खाना ही होता है, मतलब खाने से मतलब है हमको, है ना। इस प्रकार उस लड़की ने कहा। I had found the burn mark on the table cloth. नरेटर को जो बर्न मार्क है टेबल क्लॉथ पर जलने का जो निशान है वह मिल गया। The girl looked questioningly at me. जब जलने का निशान लेखिका को मिला तो वह जो लड़की है वह प्रश्न करती हुई निगाहों से उसे देखने लगी, मतलब वो आश्चर्य हो गई कि इसे कैसे पता। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house. हाँ, नरेटर ने कहा कि तुम्हें घर की सभी प्यारी वस्तुओं को छूने की आदत हो गई होगी। You hardly look at them anymore. मतलब नरेटर ने कहा कि तुम इसे मुश्किल से ही देखती होगी। You only notice when something is missing. जब कोई वस्तुएं गायब हो जाती है तब तुम इस पर गौर करती होगी। इस प्रकार लेखिका ने उस लड़की से कहा। Because it has to be repaired or because you have lent it for example. उदाहरण के लिए जब यह वस्तुएं टूट जाती है तब इसकी ओर आप देखती होंगी, या फिर यह जब गायब हो जाती है ना। ऐसा होता है ना, जब कोई वस्तुएं नहीं मिलती तब हम उसको और अच्छे से ढूंढते हुए देखते हैं। उसी प्रकार नरेटर ने लड़की से कहा कि जब यह जो वस्तुएं है, जो कीमती वस्तुएं है, जब टूट जाती होगी तब आप इसकी ओर ध्यान देते होंगे, या फिर जब यह गायब हो जाती होगी तब आप इसकी ओर ध्यान देते होंगे। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। नरेटर कह रही है कि मुझे अपनी खुद की अस्वाभाविक आवाज सुनाई दी। एंड आई वेंट ऑन, और मैं बोलने लगी, जो नरेटर है वह बोलने लग गई। आई रिमेम्बर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। अब नरेटर को याद आया कि एक बार उसकी माँ ने इस जो प्यूटर प्लेट है उसे पॉलिश करने के लिए कहा था। ठीक है, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।